चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का है, जिससे बहुत ज़्यादा सवाल आता है नियामक ज्यामिति। इसका थ्योरी बताएंगे इस चैप्टर में, किस तरह के सवाल परीक्षा में पूछेगा और किस तरह के सवाल किस तरह से बनाएंगे, आपके बुक में के भी क्वेश्चन बन जाएगा। जो प्रश्नवाली है 1 का बी है ना, क्लास 10th का ध्यान से देखिएगा। सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन इसी चैप्टर में से मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, चैप्टर के सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और सारा के सारा चीज़ इस पर भेंट होगा। भेंट करके कहूँ जाए की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो सबसे पहले इसका थ्योरी स्टार्ट करते हैं। थ्योरी की इसमें क्या क्या पढ़ना है, उसका मतलब क्या होता है, उस पर किस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो किस तरह से हम काची करेंगे, बनाएंगे। चलिए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा आपको क्वेश्चन किस तरह से देगा। क्वेश्चन देवे से पहले क्वेश्चन के कंसेप्ट समझ लीजिए थोड़ा सा। आपको क्या कहेगा कि 2 गो बिंदु दे देगा, काची कहेगा 2 गो बिंदु दे देगा। बोले तो एगो यहाँ और एगो यहाँ पर बोल दिए हम x और y लिखाता है, x और काची के फॉर्म में, y के फॉर्म में, और दोनों एक ही जैसा ना लगे इसके चलते 1 1 करते हैं। और यहाँ भाई क्या कर देंगे 2 2 कर देंगे। यहाँ तक कोई तकलीफ। चलिए, और बीच के एक सेंटर है, बीच में काची दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ जितना दूरी है इतना ही दूरी यहाँ से काची है यहाँ। इसको अगर ए कह दिए बी कह दिए तो इसको सी कहिए चाहे पी कहिए, कोई तकलीफ की बात। और इसको हम कह दे रहे हैं x3 और y3। यहाँ तक में कोई दिक्कत समझ में आ रहा। चलिए अगर हम आपको से बात बोले कि ध्यान से देखिएगा, अगर ई या ये दोनों बराबर रहेगा, ई या ये दोनों का चीज रहेगा बराबर रहेगा, अब कहेगा कि पी का निर्देशांक निकाले। पी का काची निकाले, निर्देशांक निकाले। दोनों सेम रहेगा, बीच के सेंटर के निर्देशांक कहेगा तो कुछ भी नहीं कीजिएगा, इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट x1 प्लस और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। समझ में आ रहा। और इसका सेकेंड और इसका सेकेंड और डिवाइडेड बाई काची करेंगे 2 करेंगे, तो इसका निर्देशांक निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा। देल रहेगा और एकनी दोनों के देल रहेगा, तो इसका शुरू निकाल लेंगे, 2 से भागा देंगे। इसका शुरू जोड़ेंगे और 2 से काची करेंगे, बस आपका इसका निर्देशांक निकल जाएगा। कब इस तरह से हम लोग करेंगे, जब बराबर रहेगा तब करेंगे। ई अभी दोनों काची रहेगा बराबर रहेगा तब करेंगे। समझ में आ रहा। अच्छा, मान लीजिए कि अगर बराबर ना रहे, क्वेश्चन इस पर बात करेंगे, बराबर ना रहे तो ध्यान से देखिएगा। अगर बराबर ना रहेगा, कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक एगो रेखा है, ठीक है, और यहाँ पर ए कह दिए और यहाँ पर काची बोल दिए भाई बी बोल दिए, और ये बराबर ना है। मान लीजिए कि यहाँ पर है पी, समझ में आ रहा। यहाँ कुछ है मान और यहाँ पर काची है कुछ है, तो इसको हम कह दे रहे हैं है ना m1, और इसको कह दे रहे हैं m2। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक m1 और यहाँ से यहाँ तक काची m2 डिस्टेंस। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए तो m1 कह देंगे, m2 कह देंगे, और a के मान कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर निर्देशांक x और y के फॉर्म में लिखाता है भाई, x और y के फॉर्म में। यहाँ 2 2 कह दिया, यहाँ काची पे कह दे रहा है 1 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत। ध्यान से देखना, अगर बराबर के बात कहेगा, जैसे कि आपको वैसे बात बोल रहे हैं, इस पर क्वेश्चन किस तरह से बोले, त्रिभुज इस तरह से रहता है ए बी और का। जैसे अगर आपको बोलेगा इसके माध्यिका बोले तो यहाँ, और इसके माध्यिका बोले तो यहाँ, और इसके माध्यिका बोले तो यहाँ, इस पर क्वेश्चन आपको देगा। तो एक नहीं दोनों काची रहेगा, सेम रहेगा का काची रहेगा, सेम रहेगा। और सेम रहेगा तो बोलते सेंटर के मान निकल जाएगा का, इसके आधार पर हो जाएगा काम। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर अलग अलग रहेगा तो इसका यूज कहाँ होगा। m1 और काची है m2 है, m1 और m2 है। तो ध्यान से देखिएगा, p का निर्देशांक, p का निर्देशांक काची हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, m1 और m2 के, m1 बोले तो यहाँ से डिस्टेंस दिल रहेगा रेशियो में, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस दिल रहेगा रेशियो में। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई काची हो जाएगा m1 प्लस m2 और कॉमा। फिर क्या हो जाएगा m1 y2
प्लस M2 Y1 और डिवाइड में कैसे हो जाएगा M1 प्लस M2। कोई तकलीफ? बात समझ में आ रहा? क्वेश्चन बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा धीरे धीरे है ना, लहे लहे समझ में आएगा। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन देल रहेगा किस तरह से, आपको अनुपात पटक देगा। अनुपात काची हो? ज्ञात हो। पटक देवे का मतलब ज्ञात हो, अनुपात काची रहेगा? ज्ञात रहेगा। कहने का मतलब दे देगा आपको किस तरह से 1:3, 1:3। तो आप समझ लीजिएगा कि ये M1 के मान है और ये काची के मान है? M2 के मान है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? एकदम शुरू से बताया जा रहा है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए भी हो, जो पढ़ लिया उसको तो एकदम याद हो जाएगा। हाँ समझ रहे हैं ना? जैसे ना समझ में आ रहा होगा 4:5 लिखा हुआ, 4:5 कच लिखा हुआ। तो अगर M1 के मान पूछेगा तो 4 हो जाएगा और M2 के मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अभी भी दिक्कत है तो ध्यान से देख लो। जैसे लिखल रहेगा 8 या 1:, इसको लैम्डा कहते हैं। काची कहते हैं? लैम्डा। इसको काची कहते हैं? लैम्डा कहते हैं। अगर इस तरह से लिखा रहेगा तो आपको से पूछेगा M1 के मान और काची के पूछेगा? M2 के मान। तो M1 के मान कितना हो जाएगा भाई? 1 और M2 के मान पहला स्थान पर, हाँ क्या हो जाएगा? पहला स्थान पर तो M1 के मान होगा और सेकेंड स्थान पर काची हो गया? M2 के मान हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अच्छा, अनुपात ज्ञात रहेगा तो ऐसा काम करेंगे। काची रहेगा? अनुपात ज्ञात रहेगा तब। अब अनुपात नहीं देल रहेगा तब कैसे काम करेंगे? ध्यान से देखिएगा, है ना। बोले तो अनुपात ज्ञात ना हो, अनुपात ज्ञात ना हो तो किस तरह से काम करेंगे? ध्यान से देखिएगा। अनुपात ज्ञात ना हो के मतलब अनुपात देल नहीं रहेगा। ना देल रहेगा तो आपको लेट करके भेंट कर लेना है। काची कर लेना है? लेट कर लेना है कि अनुपात आपका 1:लैम्डा होगा। काची मान लेना है आपको? अनुपात 1:लैम्डा। और यहाँ से M1 और M2 के मान निकालेंगे। M1 कितना हो जाएगा? 1 और M2 यहाँ तक में कोई तकलीफ? बात समझ में आ रहा? अगर क्वेश्चन में M1 M2 देल रहेगा, अनुपात देल रहेगा तो डायरेक्ट M1 M2 के फॉर्मूला पर रख देंगे और x1 x2 समझ ही रहे हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको भी याद करे के ज़रूरत ना है, ध्यान से खाली आप देखिएगा। आप जान रहे हैं कि M1 देले है और M2 देले है तो पहले M1 लिख देंगे। कोई दिक्कत? M1 और 1 लिखा गया। कैसे लिखा गया? 1 लिखा गया। तो यहाँ पर अच्छा थोड़ा सा इधर देख लीजिए, कोई भी निर्देशांक लिखाता है तो x और y के फॉर्मेट में, पता है सबको? x और काची के फॉर्मेट में? y के फॉर्मेट में। तो पहले x वाला होना चाहिए। काची वाला होना चाहिए? इनमें जितना भी कॉमा के पहले लिखाएगा x वाला बात रहेगा, y वाला बात नहीं रहेगा। और कॉमा के बाद जे भी लिखाएगा सब में काची वाला रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर? कॉमा के पहले जे भी लिखाएगा काची वाला रहेगा, x में रहेगा और कॉमा के बाद रहेगा तो x में नहीं रहेगा। काची रहना चाहिए? y रहना चाहिए। यहाँ तक में कोई तकलीफ? अब ध्यान से देखिएगा, M1 पता है कि शुरू में भाई 1 वाला आएगा तो M1 हो गया, और 1 आएगा तो x के फॉर्म में 1 नहीं रहेगा, 2 वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहने का मतलब है कि अपन गोतिया के साथ नहीं रहेगा, बराबर लेवल में नहीं रहेगा, अलग लेवल रहेगा। 1 है तो यहाँ 2 होना चाहिए और 2 रहेगा तो 1 हो जाएगा। इसको पहले लिख दीजिए चाहे इसको बाद में लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ध्यान में रखिएगा अपन लेवल के नहीं रहेगा, अपन लेवल से बड़ा या कच्ची रहेगा, छोटा रहेगा। कहने का मतलब है 1 है तो 2 होना चाहिए और 2 है तो 1 होना चाहिए। याद होने के बाद भी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये बात ध्यान में रखना है कि कॉमा के पहले वाला x होता है वो अपन बराबर लेवल में नहीं रहेगा। 1 बोले तो इसको 2 बोलना है, इसको 2 बोले तो इसको कैसे बोलना है? 1 बोलना है। कोई दिक्कत? और इसमें भी वही काम करेंगे, 1 बोले तो इसको कैसे बोलेंगे 2, और 2 बोल रहे हैं तो कैसे बोलेंगे 1। अब इधर y वाला हो गया बात, और नीचे तो कोई दिक्कतें नहीं है, बस खाली दोनों के जोड़ देना है M1 प्लस। थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, जब याद होने के बाद भूल जाओगे लिखे में तकलीफ होगा वहाँ। अच्छा, अगर क्वेश्चन में अनुपात देल रहेगा बोले तो ज्ञात हो तो हम बोल देंगे अनुपात के पहले वाला के M1 और अनुपात के बाद वाला के, तो M1 के मान इसमें 4 हो गया, M2 के मान कितना हो गया? M1 के मान 1 और M2 के मान। और अनुपात ना दिया हो बोले तो अनुपात ज्ञात ना हो तो हम लोग लेट कर लेंगे अनुपात, और अनुपात के लेट करके M1 और M2 से भेंट कर लेंगे तो M1 1 हो जाएगा और M2 कितना हो जाएगा?
2 हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे। जरूरी नहीं है कि यही मानना है, आप शुरू वाला को 1 जरूर मान लीजिएगा। बात समझ में आ रहा? शुरू वाला के 1 आप इधर x मानिए या k मानिए, चाहे आपके वाली जे नाम से शुरू होता है उसको मान लीजिए। समझ रहे हैं ना? कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलिए यहाँ तक में कोई कष्ट। अब हम लोग बात करेंगे इसके जस्ट बाद की क्वेश्चन इस पर किस तरह से आएगा तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से आएगा तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपको से बोल देगा डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे कि हिंदी में लिखे पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन हिंदी में लिखे पड़ेगा कि ऐसे बोल देंगे तो समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए। यदि 2 बिंदु, कौन बिंदु? 2 बिंदु क्रमशः 4, -2, 4, -2, 5, -1 तथा दोनों को मिलाने वाली, दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड ध्यान से देखिएगा। इसमें 2-3 को क्वेश्चन बना दे रहा है ना। दिया हुआ है काची, यदि 2 बिंदु क्रमशः इतना इतना तथा दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड है ना, दोनों को एगो मिला रहा है जिसका नाम दिया जा रहा है काची, रेखाखंड। और कोई भी रेखा के फाइनल और इनिशियल 2 पॉइंट दे रहता है तो समझते हैं कि रेखाखंड है। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ तक इसे खींचा हुआ है ना, रेखा जानते हैं, रेखा इस तरह से किसी भी बढ़ते चल जाता है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी अगर हम लोग नाप लें तो इसको काची कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर कोई 2 जगह पर काट के हम नाप लें कि कितना होगा, चाहे खाली इंगित भी कर दें कि यहाँ से यहाँ तक के ही हमारा जरूरत है, आप जरूरत है नहीं। जैसे पानी में मछली मारे गए हैं चाहे नहर में, तो क्या करते हैं कि यहाँ से लेके वहाँ तक गेंद देते हैं, उसके बाद बेचते हैं, है ना। या तो टुवा के धरते हैं तो सब तोरे बा कन्हू टुवाइत रहा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? अरे वाह, मुस्कुराइला जी। लेकिन बांट दे तो वही रेखाखंड हो जाता है, और ना बांटे तो कच्ची रहता है रेखा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। पहला बोलेगा, है ना, रेखाखंड कच्चे, रेखाखंड के मध्य बिंदु, रेखाखंड के कौन बिंदु, मध्य बिंदु को निकाले। बोल रहा है रेखाखंड है, उसके बीच के बिंदु एकदम निकालना है। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा बात क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा बात कह रहा है कि रेखाखंड को 3:4 में अंत विभाजित करता है। कैसे करता है? अंत विभाजित करता है। अंत विभाजित करता है तो बीच का बिंदु निकाले। तो क्या चीज़, बीच का बिंदु निकाले। कोई दिक्कत है? तीसरा क्वेश्चन आपको से क्या कह देगा, ध्यान से देखिएगा। एक तोरे में सब है ना, तिलक से लेकर चौठारी तक, ध्यान से देखिएगा, है ना। अब आपको से क्या कहेगा, है ना, कि रेखाखंड पर का एक बिंदु, पर का एक बिंदु -1,2 है, -1,2 है, तो अनुपात बताएं। कैसे बताएं भाई? अनुपात बताएं। फिर एक और क्वेश्चन देखिएगा, है ना। चौथा नंबर में आपको से क्या कहेगा कि चौथा नंबर में आपको से, अच्छा उसको बाद में क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक ना, इसी पर आधारित है, लेकिन उसको काची ले लेंगे बाद में, बनने के भी जगह चाहिए, है ना। तो ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर में बोल रहा है कि रेखाखंड के मध्य बिंदु को
निकालना है। तो रेखाखंड भाई दो गो बिंदु से बना लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर ए और यहाँ पर का चीज दो बिंदु दिया हुआ यहाँ और यहाँ, कितना कितना दिया 4 और -2, और यहाँ पर कितना दिया 5 और -1। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये जो दिया था लिख दिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत? और क्या बताए थे कि कोई भी बिंदु लिखाता है तो किस तरह से लिखाता है, एक्स और वाई के फॉर्म में। एक्स और यहाँ 2 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 1 1। यहाँ तक में कोई तकलीफ? अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि मध्य बिंदु को निकालना है। मध्य बिंदु बोले तो एक नहीं, दोनों के बीच के एकदम सेंटर निकालना है। समझ रहे हैं? ये भी बराबर होगा, ये भी कच्ची होना चाहिए। मध्य बिंदु बोल रहा है, बीच के बिंदु कहता था एक नहीं, दोनों के बीच में कहूँ उठा के रख देते, बात समझ में आ रहा है? लेकिन सीधे सीधे काची कर रहा है, मध्य बिंदु एकदम बीच में होना चाहिए। यहाँ से यहाँ 10 तो यहाँ से यहाँ 10, वो साली के 20 तो इहो साली के 20, वो घर वाली के 20 तो वो है ना बगलो वाली घर वाली के 20 से। समझ रहे हैं ना? हाँ एकदम बराबर बराबर, समझ रहे हैं ना? चलिए ध्यान से देखिएगा। अभी कंसेप्ट में बताएं कि अगर दोनों बराबर रहेगा, मध्य बिंदु बोलेगा तो किस तरह से निकालना है। बस शुरू वाला जोड़ के 2 से भागा, और ही सेकंड वाला जोड़ के 2 से। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये रटे की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए तो पी के निर्देशांक पूछ रहा है, काची के निर्देशांक। अगर फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो बहुत सुंदर की बात है, लेकिन कोई कोई है ना बैल है, वो चाह रहा है कि हम हो बिटोर के नंबर ले आए और 10,000 खींच लें, है ना। क्या कि मोबाइल के लिए बड़ी दिक्कत होता है। बतियाला तो कोई दिक्कत के बात है नहीं है, बिना फॉर्मूला के आंसर निकलेगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है। बीच के सेंटर निकालना था काची के, तो ई शुरू जोड़ के का 2 से भागा दिए हैं। देखिए ना x1 + x2 2 से भागा, और ई सेकेंड वाला जोड़ के 2 से भागा दिए हैं। बस आपको ध्यान में यही रखना है कि शुरू वाला जोड़ के 2 से भागा, और ई सेकेंड वाला जोड़ के 2 से भागा, है ना। तब 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट जोड़ फर्स्ट, अब भागा 2 कर देंगे, और सेकेंड जोड़ सेकेंड भागा, और प्लस माइनस एक जगह आएगा तो एगो के खोपचा में डाल दीजिएगा, कच्चे में। चलिए देखिए तो ध्यान से, कितना हो जाएगा 5 और 4 9/2, और प्लस और माइनस कितना हो जाएगा भाई, कोई तकलीफ? देखिए तो 9/2, और ये कितना हो जाएगा -2 और -1 चलिए एगो आपका आंसर हो गया। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि नीचे के हटावे की कोशिश कीजिएगा। समझ में आ रहा है? नीचे का काची कीजिएगा, हटावे की कोशिश। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ई में ई देखना है आपको कि अगर यहाँ पर कोई दूसरा अंक रहे और यहाँ पर कोई दूसरा अंक आ जाए, तो दोनों के पहले तो क्या कीजिएगा, ऐसा अंक खोजिएगा कि जेकरा में दोनों से डिवाइड हो जाए। ना समझ में आ रहा है? छोड़ दीजिए, आंसर हो गया 9, -3। दिस इज नीचे अगर सेम रहेगा तो दोनों को उड़ा देंगे, कोई दिक्कत? कोई गुना भाग करने की जरूरत नहीं। नीचे अगर एक जैसा रहेगा तो दोनों को उड़ा देंगे और जस के 10 लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो इतना आंसर रखेगा तो कोई काटेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरा तीसरा, और एक बाद एगो 2 बताएंगे और थ्योरी का हो जाएगा।